ये मूवी एक घटिया और पागल डॉक्टर की कहानी है जिसमें सीन्स तो ज़्यादा डिस्टर्बिंग नहीं है, लेकिन इस मूवी की कहानी बेहद ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। तो मूवी की शुरुआत होते ही हम एक अमीर आदमी को देखते हैं जो अपनी कार में बैठकर एक अजीब फ़ोटो देख रहा था। उस फोटो में 3 डॉग थे जो एक के पीछे एक चिपक के खड़े थे। अब वहाँ पर एक ट्रक आता है और ट्रक का ड्राइवर टॉयलेट के लिए जंगल की ओर जाता है। अब वो आदमी अपनी गन निकालकर उस ड्राइवर पर निशाना लगाता है और फायर शॉट के साथ सीन चेंज हो जाता है। अब अगले सीन में हम 2 लड़कियों को देखते हैं जिनमें एक थी जेनी और दूसरी थी लिंसी। वो दोनों आउटिंग के लिए अमेरिका से जर्मनी आए थे और अब पार्टी के लिए उन्हें किसी क्लब में जाना था। इसलिए जेनी फ़ोन पर किसी से उस जगह का लोकेशन लेती है और रात होते ही एक रेंटेड कार लेकर वो दोनों पार्टी के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन बहुत देर चलने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि वो अपना रास्ता भटक गए हैं, इसलिए वो अपनी कार घुमाकर यू टर्न लेते हैं। लेकिन तभी उनकी कार का टायर पंक्चर हो जाता है, इसलिए वो कार सर्विस वालों को कॉल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके मोबाइल पर सिग्नल नहीं आ रहा था। अब वो दोनों उस घने जंगल में फंस गए थे, इसलिए वो अपनी कार में बैठकर मदद का इंतज़ार करने लगते हैं। तभी कुछ देर बाद वहाँ एक कार आती है। वो दोनों उससे मदद मांगती है, जिस पर वो आदमी उन्हें अकेला देखकर घटिया से इशारे करता है, इसलिए वो डर कर अपनी कार को अंदर से लॉक कर लेते हैं और कुछ देर बाद वो आदमी वहाँ से चला जाता है। अब वो खुद मदद ढूंढने जंगल में जाती है और चलते चलते जंगल के अंदर चली जाती है। तब लिंसी को वहाँ एक घर की रोशनी दिखाई पड़ती है, इसलिए वो दोनों उस घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। तभी जंगल में तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिससे वो दोनों उस घर तक पहुँचते पहुँचते काफ़ी भीग जाते हैं। अब वो उस घर की बेल बजाते हैं और वहाँ से एक आदमी दरवाज़ा खोलता है। ये वही आदमी था जिसने पहले उस ट्रक ड्राइवर पर अपनी गन तानी थी। दरअसल इस आदमी का नाम जेसप था और वो एक रिटायर्ड सर्जन था। अब जेनी और लिंसी उसे अपनी कार के बारे में बताकर उसे कार सर्विस वालों को कॉल करने को कहते हैं, जिस पर जेसप उन्हें अंदर बुलाता है। अब वो दोनों देखती है कि उस घर में काफ़ी अजीब पेंटिंग्स है, लेकिन वो उन्हें ज़्यादा सीरियस ना लेकर वहाँ बैठ जाती है। तभी जेसप उनसे पूछता है कि क्या तुम ट्रैवलर्स हो, जिस पर वो दोनों उसे अपने बारे में बताकर फिर से उसे कार सर्विस को कॉल करने को कहते हैं। लेकिन जेसप उसे अनसुना कर उनसे पूछता है कि क्या तुम रिलेटिव्स हो, जिस पर वो दोनों उसे बोलते हैं कि नहीं, हम फ्रेंड्स हैं। अब जेसप वहाँ से उठकर पानी लाने किचन में चला जाता है और कार सर्विस को कॉल करने का बहाना करता है और उसी वक्त उनके पानी में एक ड्रग मिला देता है, जिसे जेनी पूरा पी जाती है। लेकिन लिंसी से वो ग्लास नीचे गिर जाता है, जिस पर जेसप उससे काफ़ी रूडली बात करता है। लिंसी उसे सॉरी बोलती है और वो पानी को साफ करने टॉवल लाने के बहाने से बेसमेंट में जाता है और वहाँ जाकर वो एक इंजेक्शन भरता है और इधर जेनी पर उस ड्रग का असर होना शुरू हो जाता है और वो बेहोश होने लगती है। अब लिंसी जेसप को टैक्सी बुलाने को कहती है, जिस पर वो उसे साफ मना कर देता है। अब जेसप वो इंजेक्शन लिंसी की गर्दन में लगा देता है, जिससे वो भी तुरंत बेहोश हो जाती है। अब अगली सुबह जब उन दोनों की आँख खुलती है तो वो खुद को एक बेड पर बंधा पाती है और वो देखती है कि उनके पास और एक आदमी बंधा पड़ा है और यह आदमी उसी ट्रक का ड्राइवर था जो हम मूवी के ओपनिंग सीन में देख चुके हैं। अब जेसप वहाँ आकर उस ट्रक ड्राइवर से कहता है कि तुम मैच नहीं होते, इसलिए तुम्हें मरना होगा। ऐसा बोलकर वो उस ट्रक ड्राइवर को एक इंजेक्शन लगाता है, जिससे वो आदमी वही मर जाता है। अब जेसप अपने घर के बाहर एक गड्ढा करके उस ड्राइवर की लाश दफना देता है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि जेसप फिर से किसी आदमी को बेहोश करके अपने घर लाता है, जो एक जापानीज था। वो उसे भी जेनी और लिंसी के पास के बेड पर बांधकर वहां से चला जाता है। अब कुछ देर बाद जेसप एक वाइट कोट पहनकर उनके सामने आता है और उन्हें अपना इंट्रो देकर उनसे बोलता है कि वो एक रिटायर्ड सर्जन है और उसने कई ऐसे ऑपरेशन किए हैं जिसमें उसने जुड़े हुए लोगों को अलग किया था, लेकिन अब उसे अलग जीवों को एक साथ जोड़ना था और इससे पहले उसने 3 डॉग्स को ऑपरेशन करके एक दूसरे से जोड़ भी दिया था। लेकिन अब उसे यह एक्सपेरिमेंट इंसानों पर भी करना था और वो उन तीनों को इस ऑपरेशन के बारे में बताने लगता है। वो कहता है कि पहले तो वो उनके घुटनों की लिगामेंट्स को हटा देगा, जिससे वो खड़े नहीं हो सकेंगे। इसके बाद वो उन्हें सब्जेक्ट ए बी सी मानकर बताता है कि वो सब्जेक्ट बी और सी के जबड़े, दांत और टंग निकालकर सब्जेक्ट बी के मुंह को सब्जेक्ट ए की और सब्जेक्ट सी के मुंह को बी की बैक साइड से जोड़ देगा, जिससे ये होगा कि जब सब्जेक्ट ए खाना खाएगा
तब वो खाना उसके शरीर में पूरा प्रोसेस होकर सब्जेक्ट बी के मुंह में चला जाएगा और बी के शरीर से होकर सब्जेक्ट सी के। और ये बात इस मूवी की सबसे घटिया बात है, लेकिन वो सर्जन बेहद ज़्यादा घटिया और पागल था, इसलिए ये बात उसके लिए बेहद आम थी। अब वो उस जापानीज को बेहोशी का इंजेक्शन देता है और वो आदमी बेहोश हो जाता है। इधर जेनी घबराहट के मारे रो रही थी। तब जेसप उसके भी पास आता है और उसे भी वो इंजेक्शन लगाने लगता है। तभी लिंसी अपने दांतों की मदद से उन रस्सियों को खोल देती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन भागते समय उसके हाथों में लगे निडल्स उखड़ जाते हैं और वहाँ से ब्लीडिंग होने लगती है। अब वो एक रूम में जाकर दरवाज़ा लॉक करती है, लेकिन जेसप बाहर से आकर उस रूम की कांच को तोड़कर अंदर आने लगता है, लेकिन तब तक लिंसी वहाँ से भी निकल जाती है, लेकिन बाहर आकर स्विमिंग पूल में गिरती है। अब जेसप वहाँ पर भी पहुँच जाता है और पूरे पूल को कवर करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ की लाइट चली जाती है और लिंसी वहाँ से भी भाग जाती है और इधर लैब में आकर जेनी को खोलने लगती है, लेकिन जेनी बेहोश थी। वो जैसे तैसे घसीटकर जेनी को वहाँ से बाहर लाती है, लेकिन तभी पीछे से जेसप आकर लिंसी को भी बेहोश कर देता है। अब अगले सीन में हम जेसप को अपनी सर्जन की किट में देखते हैं और वो उनका ऑपरेशन करना शुरू कर देता है। और जैसा कि उसने कहा था वैसे ही वो सबसे पहले उनके घुटनों की लिगामेंट्स को निकालता है, फिर वो उनके दांतों को निकालकर उनकी हिप्स को काटता है, फिर उनके जबड़ों को। ऐसा कर करके वो सन की काफ़ी लंबा ऑपरेशन पूरा करता है। अब कुछ दिन गुजर जाते हैं और जेसप ड्रिंक कर रहा होता है और उसके सामने उसका बनाया हुआ ह्यूमन सेंटीपीड पड़ा था, जिसमें सबसे आगे वो जापानीज था, उसके बाद थी लिंसी और आखिर में थी जेनी। वो उन सब के जख्म चेक करता है और उसके बाद उन्हें ज़बरदस्ती खड़ा करने लगता है, इसलिए जैसे तैसे वो तीनों उठ जाते हैं और जेसप उन सब की फ़ोटोज़ लेता है और इसके बाद वो एक मिरर लाता है और उन तीनों को बारी बारी अपनी हालत दिखाता है, जिससे वो तीनों काफ़ी टूट जाते हैं। अब वो उनके साथ पालतू जानवरों जैसा सलूक करने लगता है और उन्हें पिंजरे में रखकर उन पर टॉर्चर करता है। काफ़ी दिन गुजरने के बाद वो उस जापानीज के सामने खाना डालता है और वो भी इस तरह से जैसे किसी कुत्ते को डाला हो। अब वो जापानीज आदमी गुस्से से जेसप के पैर पर काट कर उसका खून निकाल देता है, जिसपे जेसप उसे मार मार कर उसका मुंह फोड़ देता है। अब वो उन सब को अपने घर के बाहर लाकर उनके साथ कुत्तों जैसा बर्ताव करने लगता है। तभी जापानीज आदमी को टॉयलेट होता है और उससे वही होता है जैसा जेसप ने अपने प्रेजेंटेशन में बताया था। और ये सीन इस मूवी का सबसे घटिया सीन है। अब इसके बाद जेसप उन सब का मेडिकल चेकअप करता है, तब उसे पता चलता है कि जापानीज तो सही है, लेकिन लिंसी की तबीयत खराब थी क्योंकि वो उस बेहुदा खाने को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी और इसकी वजह से जेनी तक कोई खाना ही नहीं पहुंच रहा था, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी और उसके जख्म भी अभी भरे नहीं थे। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो मर जाएगी, इसलिए वो उनकी जगह चेंज करने का सोच ही रहा था। तभी दरवाजे पर कोई आ जाता है। जेसप वहां जाकर देखता है तो वहां पर दो पुलिस ऑफिसर्स थे। वो दोनों लिंसी और जेनी की तलाश करते करते वहां पहुंच गए थे क्योंकि उनकी कार जेसप के घर के नज़दीक ही थी। लेकिन इस पे जेसप उन्हें बोलता है कि वो एक डॉक्टर है और वो अपने काम में इस तरह से बिजी होता है कि उसे बाहर जाने का समय ही नहीं मिलता, इसलिए वो उन लड़कियों के बारे में कुछ नहीं जानता। अब जेसप उन्हें कुछ पीने के लिए पूछता है, जिस पे वो लोग उसे कॉफ़ी मांगते हैं, लेकिन जेसप उन्हें बोलता है कि उन्हें यहाँ सिर्फ पानी मिलेगा, इसलिए उन ऑफिसर्स को उस पर शक होता है। अब जेसप किचन में जाकर पानी में ड्रग मिलाता है और वो पानी लाकर पुलिस ऑफिसर्स को देता है। अब वो ऑफिसर्स जेसप को बोलते हैं कि कई लोगों ने उसके घर से अमेरिकन लड़की की आवाज़ सुनी थी और कुछ लोगों ने उसकी कार भी उस ट्रक के पास देखी थी जिसका ड्राइवर कई दिनों से गायब है। अब जेसप उन लोगों पर भी चिल्लाता है और उन्हें पानी पीने के लिए फोर्स करता है, लेकिन वो ऑफिसर पानी का ग्लास फेंक देता है। अब जेसप फिर से टॉवल लाने का बहाना करके अपने लैब में जाता है और इंजेक्शन भरने लगता है, जिससे वो उनको भी बेहोश कर सके, लेकिन अब की बार वो पकड़ा जाता है। अब वो उन ऑफिसर से कहता है कि वो लोग ऐसे बिना किसी सबूत या वारंट के उसे परेशान नहीं कर सकते, जिस पर वो लोग अपना वारंट लेने चले जाते हैं। अब जेसप फिर से लैब में जाता है, लेकिन वहाँ उसे वो तीनों नहीं मिलते, इसलिए वो उन्हें ढूंढने लगता है और तभी वो जापानीज एक सर्जिकल ब्लेड जेसप के पैरों में घुसा देता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। तब वो जापानीज उसकी गर्दन को काटकर उसका मांस निकाल देता है और वो तीनों वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं
और सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगते हैं, लेकिन उनके जख्म अभी ताज़ा थे, इसलिए उन्हें काफ़ी तकलीफ होती है और उनका काफ़ी खून भी बह जाता है। वो जैसे तैसे ऊपर चढ़कर एक कमरे में जाते हैं और वहाँ का कांच तोड़कर वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी जेसब भी वहाँ पहुँच जाता है। इसलिए वो जापानीज वहाँ पड़ा कांच का टुकड़ा लेकर खुद का गला काट लेता है, जिससे वही उसकी मौत हो जाती है। इधर वो पुलिस ऑफिसर दोबारा वहाँ आते हैं, लेकिन इस बार जेसब दरवाज़ा नहीं खोलता, इसलिए वो ऑफिसर्स दरवाज़ा तोड़कर अंदर आते हैं और छानबीन करने लगते हैं। वो उस घर में चारों ओर देखते हैं, लेकिन वहाँ पर उन्हें कोई नहीं मिलता। अब वो ऑफिसर एक कमरे में जाता है, जहाँ उसे वो तीनों बेहद डरावनी और ख़राब हालत में मिलते हैं। अब वो कुछ समझ पाता इससे पहले ही उसे बंदूक की आवाज़ सुनाई देती है, इसलिए वो वहाँ जाकर देखता है तो वहाँ उसका दोस्त यानी वो दूसरा ऑफिसर भी मारा गया था। तभी सामने से जेसब उस पर भी गोलियां चलाता है, जिससे वो भी घायल हो जाता है, लेकिन जैसे तैसे वो भी गोली चलाता है जो सीधा जाकर जेसब के सिर में लगती है, जिससे जेसब वही मर जाता है और तभी उस ऑफिसर की भी मौत हो जाती है। अब उस पूरे विला में कोई जिंदा था तो वो थी जेनी और लिंसी, लेकिन जेनी भी काफ़ी कमज़ोर थी, इसलिए वो भी मरने की ही कगार पे थी और लिंसी भी उन दोनों के अलावा कुछ भी नहीं कर सकती थी। और ऐसे ही ये मूवी ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, ये मूवी पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग लगी, इसलिए मैं आपको ये मूवी देखना सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये मूवी देखने के बाद कोई भी कम से कम 2 दिन तो ये कहानी भूल नहीं पाएगा। फिर भी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर शेयर करें।